मुस्तफा का है, दूध का दौर है, जिक्र मुस्तफा का है, दूध का दौर है, जिक्र मुस्तफा का है। इतना ही नहीं, जमीन पर तो जमीन पर दरियाओं में उसी का जिक्र है, आसमानों में उसी का जिक्र है, पहाड़ों में उसी का जिक्र है, सितारों में उसी का जिक्र है, लालाजारों में उसी का जिक्र है, दुनिया के नजारों में उसी का जिक्र है, उसी का जिक्र करे, जन्नत की वादी उसी का जिक्र करे, जन्नत के बहार उसी का जिक्र करे, कौसर के प्याले उसी का जिक्र करे, अलाईन पर उसी का जिक्र है, जिब्रील अमीन की ज़बान पर उसी का जिक्र है, हज़रत आदम उसी का जिक्र करे, हज़रत नूह उसी का जिक्र करे, हज़रत इब्राहिम उसी का जिक्र करे, हज़रत मूसा उसी का जिक्र करे, मूसा उसी का जिक्र करे। क्यों न करे मियां, यही तो वो जिक्र है, यही तो वो नाम है, यही तो वो महफिलें हैं जो गुनाहों को अटल में फंसा हुआ होता है, महफिल में बैठ जाए तो जिंदगी सवर जाती है। अगर तड़पता हुआ है महफिल में आ जाए नबी की तो तड़पता हुआ आता तो जरूर है, लेकिन मुस्कुराता हुआ जाता है। यही तो वो महफिल है मियां, जो गुनहगार हो इस महफिल में आ जाओ, इस याशियार हो इस महफिल में आ जाओ, गमगुसार हो इस महफिल में आ जाओ, बेकरार हो इस महफिल में आ जाओ, तड़पने वाले इसी महफिल में आओ, बेचारे इसी महफिल में आओ। जिसे दुनिया ने जमीन में दफनाया उसे अपनाने वाला इसी महफिल से मिला है, जिसे जमीन में दाबा जा रहा सरकारे कायनात उसे बचाते नजर आ रहे हैं। यही तो वो महफिल है मियां, यही तो बज़्म है मियां, यही तो बज़्म है। आप इसी बज़्म में रहे और आप इसी बज़्म में रहे, आप इसी बज़्म में रहे, यारों में रहे उसी का जिक्र है, बारों में रहे उसी का जिक्र है, जानिसारों में रहे उसी का जिक्र है। मैं तो कहता हूँ इसका जिक्र सिर्फ सुन्नियों की ज़बान पर नहीं है, बल्कि लामकान में भी उसी का जिक्र है। सिर्फ सुन्नियों के दिलों में भी उसका जिक्र नहीं है, बल्कि सिद्दीक़ अकबर उन्हीं की तारीफ करे, हज़रत उमर उन्हीं की तारीफ करे, हज़रत उस्मान उन्हीं की तारीफ करे, अली उन्हीं की तारीफ करे। सुनो, दुनिया का हर बंदा उनकी तारीफ कर रहा है, क्यों न करे? अरे लिखने वाला करे भी तो क्या करेगा मियां, लिखने वाला लिखेगा भी तो क्या लिखेगा? कोई मुफस्सिर होगा तो तफसीर लिखेगा, कोई खतीब होगा तो किताबत लिखेगा, कोई शायर होगा तो शायरी लिखेगा। सुनो सुनो, तुमने जो लिखा है वो दीवान लिखा है, खुदा ने लिखा है, मुकम्मल कुरान की महफिल में हम आज और आप आए हैं और आए हैं यहाँ की महफिल में। जब सरकारे कायनात की महफिल में आए तो जबान पर ताला न लगा, बल्कि जबान पर दरूद व सलाम कह दिया, जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, जबान पर मुस्कुराहट हो। ना जाने आज महफिलें सजती हैं और आप देखते हैं कि महफिल आपके सामने रोज सजती है, और जब महफिल आती है तो ना जाने कैसी कैसी महफिलें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वो महफिल सजाते हैं जहाँ कुरान का जिक्र होता है, जहाँ रसूल की तारीफ बयान की जाती है, जहाँ हम्दो सलात है, जहाँ रहमत व नूर की बरसात है। अरे वही तो एक जात है जो मम्बई दर्जात है, शहंशाहे कुल है, हादिए रसूल है, हुजूर पुर नूर है, शाफ़े यमन नुशूर है, हम खता दिलों का सुरूर है, चरखे नबूवत का माहे नूर है, आसमाने नबूवत का नय्यर आज़म है, मालिके रिकाबे उमम है, बस का नूर वल कलम है। वही तो एक जात है मियां, वही तो एक रसूल है मियां, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया, जो सारी कायनात के लिए रहबर बनकर आया। हमने जिंदगी का सलीका उसी दर से सीखा। अरे हम तो क्या पढ़े पढ़े वही आंख बांधे खड़े नजर आए हैं मियां। सहाबियों ने जिंदगी का करीना उसी दरबार से सीखा, ताबईन ने करीना उसी दरबार से सीखा। हम दरबार वाले हैं, तो आज मौला अली की विलादत का दिन, आज रजब तेरे रजब का वक्त शुरू हो गया है ना। हम मौला वाले हैं, जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मौला वाले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला वाले। और मौला वाला जब महफिल में बैठता है ना तो कम जरूर रहता है लेकिन बोलता रहता है।
आपने देखा नहीं, हम कम थे लेकिन बहुत में बोलते नजर आए, और सिर्फ हमारी जबान ही नहीं बोली है, हमारी गुफ्तार ही नहीं बल्कि तलवार भी। सुनो, हम तो वो साथे गिरामी से निस्बत रखते हैं, हम तो उस दरबार के खादिम हैं मियां। सुनो सुनो, हम उस साथे गिरामी से मोहब्बत करते हैं जिसके बारे में रब ने फरमाया, जिसने मेरे रसूल से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरे रसूल से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखे मुकम्मल जहन्नमी होगा। दरूद व सलाम पेश कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम उस रसूल कायनात की महफिल में आए हैं मियां, जिसके होने से सारे कायनात का होना है ना, अरे सारी कायनात में उसी का जलवा है ना। वो कौन सी ऐसी शय है जो मुस्तफा के जलवे से खाली हो, वो कौन सी ऐसी चीज है जो मुस्तफा के जलवे से खाली हो। सारी कायनात मुस्तफा के जलवे से है, मुस्तफा के जलवे से है। दरियाओं को रवानी दी गई, मुस्तफा के नूर का जलवा रहा, मौजों को तुग़यानी दी गई, मुस्तफा के नूर का जलवा दिया गया। सितारों में चमक, मुस्तफा के नूर का जलवा, कौसर के प्यालों में मुस्तफा के नूर का जलवा, जन्नत की बहारों में मुस्तफा के नूर का जलवा। सुनो, यही वो नूर है जो कभी हज़रत आदम की पेशानी में रहा, कभी हज़रत नूह की पेशानी में रहा, कभी हज़रत इब्राहीम की पेशानी में रहा। सुनो सुनो मियां, यही वो नूर है जो सबसे पहले खुदा के बाद कोई नूर था तो वही नूर था। फर्क इतना है कि जितने अंबिया की पेशानी में रहा तो वो नूर बनकर रहा, यहाँ आया सबका हुजूर बनकर रहा। बनना नहीं चाहूंगा, बस मुख्तसर अंदाज में यही तो वो नाम है। सारी कायनात मुस्तफा के कदम का सदका है, उनके जुल्फों की खैरात है मियां, उनके कदमों की खैरात है। अरे दुनिया में बहुत सारे अंबिया भी आए हैं, सब अफजल व आला हैं, सबको एक पर एक फजीलत भी दी गई है मियां। लेकिन सुनो, हज़रत आदम का मकाम भी आला, हज़रत नूह का मकाम भी आला। हम ऐसे जमात वाले नहीं हैं जो हज़रत आदम को बुरा भला कह दे, हम ऐसी जमात वाले नहीं हैं जो हज़रत मूसा को नीचे दर्जात में अता करते हैं। लेकिन सुनो, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने हमें आदम की इज्जत भी बताई, जिसने हमें नूह का मर्तबा भी बताया, जिसने हमने इब्राहीम का मर्तबा भी बताया। हम उस रसूल के दामन से थामने वाले हैं, हम उस रसूल के दर के अधिकारी हैं मियां, जिसने सारी कायनात को बुलंदी अता कर दी है, जिसने सारी कायनात को अफजल बना दिया है मियां। यही तो वो एक रसूल है। जितने भी नबी आए तो मौजज़ा लेकर आए, हज़रत आदम आए तो मौजज़ा लेकर आए, हज़रत नूह आए तो मौजज़ा लेकर आए। लेकिन सुनो, कोई मौजज़ा हाथ में लेकर आया, कोई चेहरे में लेकर आया, कोई पेशानी में लेकर आया, किसी ने अपने आसा में मौजज़ा रखा। लेकिन सुनो, 12वीं तारीख को आमना का जो बेटा आया है, जो अब्दुल्लाह का बेटा आया है, जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है, वो आने वाला ऐसा मौजज़ा है कि सिर्फ उसका निगाह ही मौजज़ा नहीं है, सिर्फ उसका चेहरा ही मौजज़ा नहीं है। सुनो सुनो, दुनिया में जितने भी अंबिया किराम आए हैं मौजज़ा लेकर आए हैं, लेकिन जो 12 तारीख को आया है वो मौजज़ा लेकर नहीं, मुकम्मल मौजज़ा बनकर आया है, मौजज़ा बनकर आया है। और वो मौजज़ा ऐसा बनकर आया कि सिर्फ उसका मौजज़ा बनना ही नहीं, उसकी सदाकत भी मौजज़ा, उसकी अदालत भी मौजज़ा, उसकी इमामत भी मौजज़ा, उसकी सूरत भी मौजज़ा, उसकी सीरत भी मौजज़ा। वो खा रहा है, मौजज़ा नजर आ रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, मौजज़ा नजर आ रहा है, उसकी निगाहों में मौजज़ा, उसकी ज़बान में मौजज़ा, उसकी गुफ्तार में मौजज़ा, उसकी रफ्तार में मौजज़ा। पहले आसमान पर रहे तो मौजज़ा बनकर रहे, दूसरे आसमान पर रहे मौजज़ा बनकर रहे, तीसरे पर भी मौजज़ा, चौथे पर भी मौजज़ा, पांचवें पर भी मौजज़ा, सातों आसमान पर वही मौजज़ा बनकर रहा, वही मौजज़ा बनकर चमकता रहा। सुनो मियां, सुनो मियां, यही तो वो नाम है मियां, यही तो वो रसूल है मियां कि इनके बाल भी मौजज़ा नजर आए और इनकी आल भी मौजज़ा नजर आए। यही तो वो रसूल है जो सारी कायनात में मौजज़ा बनकर आया है, यही तो वो नाम है मियां जो सारी
सबसे ज्यादा लिया जाए। सुनो सुनो, लेकिन तारीफ का माने क्या है मियाँ, तारीफ का मतलब क्या है मियाँ? किसी की तारीफ हिंदुस्तान में हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी तारीफ पाकिस्तान में भी हो। किसी की तारीफ पाकिस्तान में हो, जरूरी नहीं कि अमेरिका में भी हो। जरूरी नहीं कि अमेरिका में भी हो। उसकी तारीफ अमेरिका में है, जरूरी नहीं कि उसकी तारीफ कजाकिस्तान में भी हो। किसी की कजाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है तो उज्बेकिस्तान में नहीं है, उज्बेकिस्तान में है तो जापान में नहीं है, जापान में है तो चेचनिया में नहीं है। लेकिन ये वो रसूल है, इंडिया में उसी की तारीफ है, पाकिस्तान में उसी के नाम की तारीफ है, जापान में उसी की तारीफ है, कजाकिस्तान में उसी की तारीफ है, उज्बेकिस्तान में उसी की तारीफ है। जहाँ देखो उसी की तारीफ है। हो सकता है आप कहते ये जमीन का मामला है, लेकिन सुनो, सिर्फ जमीन ही नहीं, दरियाओं में उसी का जिक्र है, आसमानों पर उसी का जिक्र है। अरे उसका नाम भी मौजूदा है और उसका काम भी मौजूदा है। नाम तो ये है, नाम का ये आलम ये है मियाँ। सुनो, आज नाम बहुत सारों का है, लेकिन ये वो नाम है, ये वो नाम है, ये वो नाम है जो अर्श पर जाए। जिब्रील अमीन जा रहे हैं मेराज की रात, जा रहे हैं, दरवाजे पहले आसमान पर रुक गए, खटखटाया दरवाजा, दरवाजा खोलो। अंदर से फरिश्तों ने पूछा कौन है, कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ। आवाज आई तन्हा हो क्या? कहा नहीं, मेरे साथ मोहम्मद भी है, मोहम्मद भी है। दरवाजा खोल दिया गया। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, पहले आसमान के फरिश्ते, अगर मोहम्मद का नाम न लिया जाता तो तुम क्या करते? कहा अगर मुस्तफा का नाम न लिया जाता तो जिब्राइल को फिर भेज दिया जाता। अगर मोहम्मद का नाम न लिया जाता तो मैं दरवाजे को बंद रखता, इसलिए कि आज मोहम्मद के कदम को अपने सीनों पर लगाना है। मुस्तफा का तलवा मेरे सीने पर हो रहा तो मैं सोचने लगा, जब मुस्तफा का तलवा है तो मुस्तफा का जलवा कैसा हो। जब मुस्तफा का तलवा ऐसा है, नालैन का जब ये आलम है मियाँ, नाल का जब ये आलम है तो मुस्तफा की आल का आलम क्या है? मुस्तफा की आल का सुनो मियाँ, हर कोई किसी न किसी का अजीज होता है, और होता क्यों नहीं भाई मियाँ? देखो, बाप के करीब उसका बेटा ही होता है ना। अगर बाप के सामने बेटे को झटाट दिया जाए, भगा दिया जाए, तो चाहे वो भगाने वाला हजरत ही क्यों ना हो, दिल में ये बात आ जाती है कि मेरे बच्चों को इसने भगाया, मेरे बेटों को हटाया, उसकी कदर कम होने लगती है कि नहीं? मिसाल के तौर पर किसी का करीब होता है, लोग कहते हैं कि सरकार शहबाज के करीब होने की क्या जरूरत है? हमने कहा बरोज़े हश्र यही तो मुस्तफा के करीब होंगे, करीब होंगे, और जब ये करीब होंगे तो हमारी शफाअत करेंगे, महबूबे किबरिया को कहेंगे, महबूबे रसूल को कहेंगे, ये रसूले कायनात है मेरे नाना जान, ये मेरे गुलाम है, गुलाम, इस पर रहम फरमा दीजिए, इस पर करम फरमा दीजिए। तो मेरा विजदान भी कहता है और मेरा अकीदा भी कहता है कि अगर शहबाज ने ऐसा कह दिया तो यकीनन शफाअत हो ही जाएगी, शफाअत हो। तो हम करीब होने वाले हैं। मिसाल के तौर पर नालैन का जब ये आलम है, मुस्तफा के कदम के नीचे जो रहे तो ये आलम है। आलम कैसा मियाँ कि मुस्तफा के नालैन के नीचे जो रहा, जानते हो वो नालैन किस चमड़े का था? किस चमड़े का? जो जूता जिसे हम कहते हैं, चमड़े का चप्पल पहनते हैं, उसे हम सरकार कायनात के कदम के नीचे लगे हुए तो नालैन है। अब वो किससे बन रहा है? तो गधे के चमड़े को दबावत दे करके, दबावत दे करके। अब सुनो मियाँ, अगर जब तक रसूल के कदम से लगा नहीं था, चाहे गधे को कुछ भी कह दो, गधे के चमड़े को कुछ कह दो, तुम काफिर होने वाले नहीं, तुम बेकाफिर होने वाले नहीं, तुम गुस्ताख होने वाले नहीं। और जो नबी की शान में नबी के नालैन के भी गुस्ताखी करता है तो वो वाजिबुल कत्ल है, शरीयत में वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। अब क्या इस
उसे दबागत दिया गया। दबागत दे करके जब तक वो रसूल के कदम में नहीं आया, आप उसे गधे का चमड़ा कह दें, आप उसे जो भी कह दें, आप इधर फेंक दें उधर फेंक दें, उससे कोई लेना देना नहीं है मियां। लेकिन जैसे ही मुस्तफा के कदमों के नीचे आ गया, उसे सब कहने लगे ना, कोई उसे चूम रहा है, कोई अपने सरों पर रख रहा है, सिद्दीक़ अकबर अपने सर पे रखे, हज़रत उमर भी अपने कांधों पर रखे, कोई आंखों से लगा रहा है, कोई ज़बान से लगा रहा है, कोई दिल में चूम रहा है, कोई घर में रख रहा है। क्यों न रखे? क्योंकि मुस्तफा के कदम के नीचे मुस्तफा के कदम के नीचे लगा है। पता क्या चला कि मुस्तफा के अगर कदम के नीचे लग जाए तो नालैन का ये मकाम होता है, तो जो मुस्तफा के कांधे पर बैठ जाए उस हुसैन का मकाम क्या होगा? जो कदम में लगे तो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। तो जो मुस्तफा के कांधे पर सवार हो, जो मुस्तफा के गोद में सवार हो, सुनो इमाम साहब यहाँ बैठे हुए हैं मियाँ, आप पूछ सकते हैं आदत मुस्तफा की इबादत बन गई है मियाँ। आप पूछे इमाम साहब से कि इमाम साहब आप जो खुतबा लेते हैं, खुतबा लेकर के आप जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, खुदा की तारीफ बयान करने के बाद आप जब खुतबाए उला के बाद बैठते हैं, आप क्यों बैठे हैं? आखिर मकसद क्या है बैठने की? आपने अल्लाह की तारीफ तो कर दी, आप बैठने की जरूरत क्या है? अब तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सुनो, ये आदत मुस्तफा है, ये इबादत मुस्तफा है। एक बार मुस्तफा बैठ गए तो सारी दुनिया बैठ रही है। इमाम बैठ रहा है, खतीब बैठ रहा है, मुक्तदी बैठ रहा है, क्यों ना बैठे? आखिर वो मुस्तफा बैठे तो किसके लिए बैठे हैं? मैं आपको नजारा करा दूं ताकि आप वाक़ये को देख करके आपका दिल भी चमक जाए, आपका अक़ीदा भी महक जाए, आपकी ज़बान पर मुस्कुराहट भी आ जाए। तो आप बैठे क्यों हैं? इमाम क्यों बैठ रहे हैं? मुफ्ती साहब क्यों बैठ रहे हैं? हजरत क्यों बैठ रहे हैं? मुफस्सिर क्यों बैठ रहे हैं? मुहद्दिस क्यों बैठ रहे हैं? पता नहीं है तो सुन लो मियाँ। नबी करीम खुतबा पढ़ रहे थे, अचानक देखा कि हज़रत इमाम हसन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं। जैसे ही देखा कि हसनैन लौट रहा है, नबी करीम आप ये दारैन फौरन आगे बढ़े। सहाबाए किराम देखकर हैरान हैं, हमने खुदा की बयान करते करते आखिर मुस्तफा किधर बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? देखा इमाम हुसैन को आते हुए, दोनों को अपने सानों पर बैठाया। बैठाने के बाद अब यही आदत बन गई, मोहब्बत हुसैन ने आदत मुस्तफा बना दिया। जो आदत बना आज तक इबादत बना हुआ है, आज तक इबादत बना हुआ। गुलामे रसूल हुसैन से कितना मोहब्बत करेंगे, हम उनके गुलाम कितना करेंगे? तो हम निस्बत वाले हैं मियां। सुनो, ये निस्बत वो निस्बत है जो जमीन पे रहे तो काम आए, और जमीन में चले गए तो काम आए। कुरान ने कहा वसीला तलाश करो, तो वसीला जाहिर सी बात है, नमाज भी वसीला है ना। लेकिन अगर अरबी का कायदा आप जाने तो अरबी में काम को फाइल कहते हैं, फेल कहते हैं, और करने वाले को फाइल कहते हैं, है ना। अब सोचो, नमाज अफजल है। अच्छा ये बताओ मियाँ कि नमाज पहले रब ने हुक्म दिया कि नमाज पहले मुस्तफा ने पढ़ा? नमाज रब का पैगाम बाद में आया नमाज का, लेकिन नमाज मुस्तफा ने पहले पढ़ा। अब आप हैरान होंगे कि रब ने नमाज का हुक्म दिया नहीं और नमाज मुस्तफा ने कैसे पढ़ लिया? कैसे पढ़ लिया? शायद आपको याद आ जाए कि यही वो महीना है रजब का जिसे कहते हैं 27 तारीख, जब वो शबे मेराज चल रहे थे तो मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज़ें पढ़ी, तो मुस्तफा ने नमाज़ें पहले पढ़ी। खुदा तो ये आदत इतना पसंद आ गया, महबूब तुम्हारा रुकू मुझे बहुत पसंद है, महबूब तुम्हारा सजदा मुझे बहुत पसंद है। अब ये आदत इबादत बन जाएगी। महबूब मेरे पास आ रहे हो, उम्मतियों के लिए नमाज लेकर जाओ, नमाज का तोहफा लेकर जाओ। बज़ाहिर आदत तो तुम्हारी है, लेकिन इतना पसंद है मुझे कि अब सारी उम्मत इसी तरह इबादत करे, अब इसी तरह इबादत करे। और सूफियाए किराम ने बड़े अच्छे ही अंदाज में क्या ही फरमाया है कि मोहम्मद का नाम अगर तुम अपने घरों पे लिखकर डाल दो तो बलाओं से महफूज रहोगे। अगर मोहम्मद का जिक्र अपनी जबान पर रख लो तो ये वो नाम है मियाँ। तो तुम अगर विरदे जबान रखते हो, अगर सल्ले अला अपनी जबान पर रखते हो, तो सुनो, दुनिया में रहोगे तो कामयाब रहोगे,
सिद्दीक़ अकबर को नबी कौनैन ने बुलाया, हादी दारैन ने बुलाया और फरमाया एक अंगूठी है, ऐ सिद्दीक़ अकबर ये अंगूठी ले लो, इस पर जाकर नक्काश को कहना कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे, ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे। अब वो अंगूठी सिद्दीक़ अकबर लेकर चले, जाने के बाद नक्काश को कहा ऐ नक्काश इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दे। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछ ही लिया, ऐ सिद्दीक़ अकबर सरवरे कायनात ने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा था, आखिर ये बड़े हुए अल्फाज कहाँ से आ गए? जवाब दिया जान है शहनवाज़ आलम, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ही न हुआ। अरे जो नाम अर्श के पौधों पर हो, जो नाम जन्नत के महलात में हो, जो नाम जन्नत के पत्तों पर हो, जो नाम जन्नत के दरख्त पर हो, अरे शहनवाज़ आलम तू ये पूछता है, अरे यही तो वो नाम है कि जिंदगी भर हज़रते आदम अपनी तौबा के लिए तड़पते रहे, रब्बना ज़लमना कहते रहे, लेकिन सुनो जैसे ही सर को उठाया नामे मुस्तफा को देखा तो सीधा नामे मुस्तफा बना लिया, तौबा कबूल हो गई है। और मैं ना कैसे रब के नाम से मुस्तफा का नाम जुदा कर दूं, आखिर कैसे अलग कर दूं? इसलिए मेरे दिल ने ये गवारा ना किया, मैंने नक्काश को कह दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दो। अब वही अंगूठी लेकर सरवरे कायनात की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर आ गए हैं। सिद्दीक़ अकबर को कहा अंगूठी कहाँ है? सरकार ये अंगूठी है। यही अंगूठी को देखा, जानते हैं उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही ना? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, कुछ और भी था लिखा हुआ। क्या था वो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। अब सरकारे कायनात ने पूछा है सिद्दीक मैंने तुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को कहा, तो ये बड़े हुए अल्फाज कहां से आ गए? जवाब दिया या रसूलल्लाह मेरा तन मन धन घर बार सब आप पर कुर्बान, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ही ना हुआ कि अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह का नाम जुदा हो। मैंने नहीं लिखवाया है सरकार। फौरन जिब्रील अमीन आ गए, कहा या रसूलल्लाह ये सिद्दीक ने नहीं लिखवाया है। कहा क्या आखिर कैसा लिखा गया है? कहा ये रब की मर्जी से लिखा गया है, इसलिए कि जब सिद्दीक को ये गवारा ना हुआ कि अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह का नाम जुदा हो, तो रब को भी ये गवारा ना हुआ कि रसूलुल्लाह के नाम से सिद्दीक अकबर का नाम जुदा हो। वाह वाह सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। यही तो आदत है जो कभी इबादत हो जाती है। हम तो उस मौला के मानने वाले हैं मियां, वो मौला, अरे सारी विलायत तो उसी मौला से है, सारी रौनक तो उसी मौला से है। जिंदगी भर गली गली घूमते रहे, कुछ ना मिला, और अली अली क्या कर लिया? वली वली बन बैठे। अली अली क्या करने लगे? वली वली बनकर बैठे हैं मियां। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला वाले हैं और निस्बते काम यकीनन आनी है, और यही तो निस्बत है। लोग कहते हैं ना माँ भी पहचानेगी, बाप भी पहचानेगा, है ना? पहचानेगा ना? तो जब बाप इतना पहचानेगा तो रसूल पाक कितना पहचानेगा? तो हम और आप इसाले सवाब की महफिल में आए, वक्त ज्यादा लूंगा भी नहीं और माइक मेरे हिसाब का है भी नहीं, है ना? लेकिन बस एक दो बातें आपके ज़हन नशीन कर दूं। अब लोग ये कहते हैं कि ये शामियाना लगाया क्यों, ये मिलाद मनाया क्यों? आखिर सहाबा ने किया या किसी ताबईन ने किया? मैंने कहा तुम वही करोगे जो सहाबा ने किया है। अगर सहाबा ने किया है तुम वही करोगे, तो सहाबा ने तो खच्चरों पर सवारी किया, तुम भी करोगे? या तुम वही करोगे जो सहाबा ने किया है? तो सहाबाए किराम ने तो इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं की, आले रसूल से मोहब्बत नहीं की है, तुम क्यों नहीं करते? या तुम ये अहद कर चुके हो वही करना है? तो फिर सहाबाए किराम ने मिलाद अगर आपको लगता है कि नहीं किया है, तो फिर ये मिलाद हो कैसे रहा? वो कैसे रहा है? सुनो, आज हमारे पास इंतजाम है, तरक्कियां है ना, कामयाबियां है ना। पहले लोग जाते थे जहाज से हज के लिए,
अब पानी वाली का बात कर रहा हूं, अब उड़ कर जाते हैं। पहले गधों पर सवार होकर जाते थे, तो क्या आप भी सवार होकर जाएंगे? आप कहेंगे तरक्की है, तरक्की, लाइटें हैं, कामयाबियां हैं, तो पहले चिराग जलाकर महफिलें सजाते थे और आज लाइटें लगाकर महफिलें सजाते हैं। मियां सुनो, यही तो वो महफिल है जहां सारा मुकम्मल काम होता है, मुकम्मल काम होता है। कुरान इसी महफिल में पढ़ा जाता है, नात इसी महफिल में पढ़ा जाता है, तकरीर इसी महफिल में होता है। सुनो, जो हंगर भी आता है यहाँ, वो मुकम्मल लंगर खाकर ही जाता है, और जो लंगर खा लेता है मुकम्मल लंगर हो जाता है ना। तो ये वो महफिलें हैं, सवाब पहुंचता है कि नहीं? आखिर शादाब ने ये महफिल को सजाया है, उनके भाइयों ने ये महफिल को सजाया रचाया, तो क्या ये आपके वालिद को पहुंचा? लोग कहते हैं ना पहुंचता नहीं है। सुनो, एक माँ का बेटा है, अब वो रोज जुमरात के दिन अपनी माँ के लिए 10 तरह का फल, 5 तरह का फल लाता था और लाकर अपने माँ के लिए साले सवाब करता था। अब एक दिन अचानक पैसे की किल्लत आई, अब करे तो क्या? माल है नहीं, मांगना है नहीं, अब क्या करे? अब परेशान कि मेरी वालदा इस जुमरात को सवाब सरफराज नहीं होगी, क्या किया जाए? तड़प रहा है, बेचैन है, घबरा रहा है, बेचैन है। एक बुजुर्ग मिल गया, कहा क्या परेशानी है? कहा कि रोज में जुमरात को अपनी वालदा को इसाले सवाब करता था, लेकिन आज माल है नहीं, पहुंचाऊं तो कैसे? कहा चाचा बगल में खानका है। लोग कहते हैं क्या मिलता है खानका से? अरे जो मिला है खानका ही से मिला है, और खानका जिसे मिल जाए पूछो उसका क्या कहना है। अरे उनसे पूछो जिसे खानका मिल गया है। अरे जो खामखा भी था, खानका के सट गया तो खानका वाला है ना। क्या मिला है? जाजा बगल में खानका है, उसके पास चला जा, वो बुजुर्ग तुझे रास्ता बता देंगे। साहिबे पीर के पास पहुंच गए। निगाहें भी तो निगाह होती है, तो दुआ करके तकदीर को बदल दिया जाता है। मियां कहा जा, बगल में एक सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी जाना, वहाँ जा करके सब तरह का फल का छिलका जमा कर लेना और किसी गाय को खिला देना, किसी भूखे जानवर को दे देना। वो बच्चा निकला, जैसे ही करीब पहुंचा, देखता है फल की मंडी है, कभी मौसमी का भी छिलका उठा रहा है, अनार का छिलका उठा रहा है, सेब का छिलका उठा रहा है, सारे फलों का छिलका उठाकर देखा कि जैसे ही अपने गोद में रखता है, देखता है एक जानवर भूखा तड़पता हुआ आ रहा है, बेचैन महसूस हो रहा है। उसके आगे दाखिल कर दिया, अब वो भूखा था, खाना शुरू कर दिया, पूरा मुकम्मल खा लेता है। अब जैसे ही ये शख्स घर आता है, रात हो गई, नींद आ गया। नींद आने के बाद साथ में देखता है कि उसकी वालदा आ रही है, बड़ी मुस्कुरा रही है। कहा बेटा कि आज माल ज्यादा कमाए हो? कहा नहीं अम्मी, क्योंकि लगता तो जरूर है तुमने हर जुमरात को 2-3 फल का तुमने सवाब भेजा था, आज तो तुमने मौसमी भी भेजा है, आज तो तुमने सेब भी भेजा है, आज तो तुमने केला भी भेजा है। ज्यादा कमाया है क्या? पता क्या चला कि जब हम उसमें इखलाक से अगर गाय जानवर के आगे भी अगर किसी को खाना खिला दे तो उसका सवाब पहुंचता है। तो जो कमाल साहिब इंसान को खिलाए, अशरफुल मखलूकात को खिलाए, तो उसका सवाब क्यों ना पहुंचेगा? उसका सवाब भी अगर आप पहुंचाना चाहें, सबकी किस्मत में पहुंचाना नहीं है, तो उसी को मिलता है। ये महफिलें वही सजाते हैं जो रसूल के दीवाने होते हैं, जो नबी के चाहने वाले होते हैं, जो नबी के कदम भरने वाले होते हैं। मियां इन्हीं जुमलों के साथ इंशाअल्लाह फिर मौका मिला, ये फकीर आएगा और वक्त
काफी किल्लत भी है, 11 का वक्त भी है और खाने का इंतजाम भी है। इन्हीं जुमलों के साथ सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है यार, मुझे इस बात का एहसास बहुत है, ये जान कर लाया हूँ मोहम्मद का वसीला, महबूब की निस्बत में तुझे पास बहुत है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।